तो आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क शुरू किया है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन, वर्क एफिशिएंसी का रिलेशन, टाइम और वर्क का रिलेशन देखे थे। कितने मेथड से सॉल्व कर सकते थे, जैसे एलसीएम मेथड हो गया, ये परसेंटेज मेथड हो गया, फ्रैक्शन मेथड हो गया। इन सब तरीके से हमने कल देखा था। आज देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव वर्क। ठीक है, आज का पहला हेडिंग होगा कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव वर्ड। ठीक है, तो इसमें होता है कि आपने कोई काम किया और दूसरे पर्सन ने आपका काम खराब कर दिया। जैसे कि मान लीजिए सोनू है, सोनू ने 20 पेज लिखा, मतलब ये 20 पेज लिखा 1 घंटे में, और उसकी बहन ने 10 पेज इरेज कर दिए या फाड़। और ओवरऑल देखा जाए 1 घंटे में सोनू ने सिर्फ 10 पेज लिखा, क्योंकि 20 लिखा था, 10 तो कट गया, तो काउंट 10 ही होंगे। तो हर घंटे सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर से एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा, वन पर्सन वर्क्स बट another person destroys it and or cancel it। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोनू कैन राइट Sonu can write 20 pages per hour, but his younger sister Soni erased 10 pages per hour। ठीक है, per hour which सोनू writes। तो 20 पेज सोनू लिख रहा है हर घंटे, तो उसकी यंगर सिस्टर जिनका नाम सोनी है, वो 10 पेज हर घंटे मिटा रही है जो सोनू ने लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स फाइनली अगर ओवरऑल देखा जाए तो सोनू राइट्स ओनली 10 पेजेस पर आवर। सोनू राइट्स 10 पेजेस पर आवर since each hour his sister erases 10 pages out of 20 written pages। ठीक है, तो अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो क्या हुआ, तो पहला एग्जाम्पल होगा, a tub can be filled in 20 meters, but there is a leakage in which it can empty the full tub in 60 minutes. In how many minutes it can be filled। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे, तो कैसे हो, मान लीजिए टब फिल कर रहा है, तो फिल कितने टाइम में कर रहा है, 20 मिनट में।
और एम्प्टी कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 60 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब जो निगेटिव कर रहा है तो वो हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक, तब 20 मिनट 60 मिनट है, तो टैंक की कैपेसिटी कितना है वो निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, LCM ऑफ 20 एंड 60 इज 60। ठीक है, तो LCM हो गया 60, तो मतलब टैंक की कैपेसिटी है 60 यूनिट। तो 20 मिनट में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट पर मिनट। अब 60 मिनट में 60 यूनिट खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में -1 यूनिट देख खाली कर रहा है, इसलिए हम लोग माइनस लिखते हैं क्योंकि निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें माइनस कर रहे हैं। तो 1 मिनट में और दोनों एक साथ खुले हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेगा। ठीक है, इन 1 मिनट tub can be filled तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो, 3 - 1, तो 2 यूनिट पर मिनट के हिसाब से लोग फिल कर रहे हैं। चलो टब को पूरा भरना है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल the tub completely। ठीक है, तो completely और फुल करना है तो कितना लगेगा, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाई पर यूनिट, तो 30 मिनट लग जाएगा पूरे टब को भरने में, जब दोनों मतलब फिल भी उसी टाइम पे कर रहा है और एम्प्टी भी कर रहा है। तो अब एक और इसका तरीका देख लेते हैं, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो अनदर मेथड, तो अनदर मेथड देखेंगे। तो इन 1 मिनट tub is filling तो 20 मिनट में पूरा कर रहा है, तो 1 मिनट में 1/20 मिनट 1/20 पार्ट। ठीक, और एम्प्टी कर रहा है कितना, इन 1 मिनट tub is emptying 1/60। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इन 1 मिनट एफिशिएंसी ऑफ फिलिंग टब, तो 1/20 -1/60 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो ये निगेटिव में जा रहा है। तो एलसीएम 60 3 - 1 इज इक्वल टू 2/60 इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, सिंस 1/30 पार्ट ऑफ टब is filled in 1 minute, therefore complete tub will be filled in 1 divided by 1/30 is equal to 30 मिनट, मतलब 30 मिनट लगेगा पूरा टब को भरने में। ठीक है, अब अगला इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है
application of inverse proportion or product constancy. Application of inverse proportion or product constancy. तो हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन या प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी ये हमने इसमें पढ़ा था परसेंटेज के चैप्टर में, ठीक है। तो इसका भी यूज मतलब आपका टाइम एंड वर्क में होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी और रेट ऑफ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 टाइम। तो हमने देखा था W इज 1/T, ठीक है। तो मतलब ये तो यहाँ पे W एफिशिएंसी है ना, वर्क रेट ऑफ वर्क एक्सचेंज होता है। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, मतलब अगर मतलब काम का स्पीड बढ़ा, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ा तो टाइम कम होगा, ठीक है। इफ एफिशिएंसी इंक्रीज टाइम कम होगा। अगर एफिशिएंसी डिक्रीज होगा मतलब काम धीरे धीरे कर रहा है तो काम करने का टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, ये होगा। तो ये जो है ये तभी काम कर रहा है वर्क्स ओनली इफ वर्क इज कांस्टेंट। जब काम कांस्टेंट है तब मतलब 5 काम है, एफिशिएंसी का है ज़्यादा तो काम जल्दी खत्म होगा, और एफिशिएंसी कम है टाइम लेते हैं। और लेकिन जब काम चेंज हो गया, वर्क बढ़ गया, 5 से 10 हो गया, तब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इफ द अमाउंट ऑफ वर्क gets changed, then it does not work, ठीक है, तब ये काम नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, then we take help from यूनिटरी मेथड। तब वहाँ पे हमारा काम आता है क्या, यूनिटरी मेथड। मतलब जब एक से ज़्यादा आदमी या मशीन किसी एक पार्टिकुलर वर्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर एक से ज़्यादा मशीन या आदमी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जो काम करने का ये एफिशिएंसी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है। अगर एक ही वर्कर है तो काम ये लेट से ख़त्म होगा, 2 वर्कर है तो काम उससे जल्दी होगा, 3 है तो और जल्दी होगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मतलब कितना अमाउंट ऑफ काम है ये डिपेंड होता है कितने आदमी हैं, कितने दिन काम किए और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है। when more than one man or machine work on a particular project or particular work on a particular work or project, the rate of work is calculated on
the rate of work is calculated as the strength of workers working in a particular time। ठीक है, तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि जितने अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, मतलब 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 100 हो रहा है, इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ मैन डेज और मैन आवर्स और मैन डेज आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफाइन किया मैन कितने दिन काम कर रहा है, मतलब मैन या वर्कर, मैन वुमन दोनों ले सकते हैं, कितने देर काम कर रहे हैं, कितने दिन या कितने घंटे काम कर रहे हैं, या मैन कितने घंटे कितने दिन तक काम कर रहे हैं, इन पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल होगा, तो क्वेश्चन है इफ़ 20% कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 28 days। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% किसी काम को 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसी काम को अगर 28 दिन में कंप्लीट करना हो तो कितने आदमी लगेंगे? तो नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज कितना होगा, मतलब कितने आदमी, 20 आदमी 7 दिन काम किए तो कितना काम हुआ, तो 20 इंटू 7, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज, कितने दिन में आप इक्वल टू टोटल वर्क। तो 20% 7 दिन काम किए तो कितना काम किए, 140 वर्क हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए मैन और डेज, यहाँ पे देखिए मैन है और डेज है, तो 140 मैन डेज। अब यही 140 काम अगर 28 लोग कर रहे हैं तो कितने दिन में होगा, तो लेट नंबर ऑफ मैन इक्वल टू मैन बी एक्स, तो x इंटू 28 इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 28, तो 14 से 2 बार में, 14 से 10 बार में और 2 से 5, तो 5% हमें ज़रूरत पड़ेंगे इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो अगर इस पर एक और तरीके से देखें, तो कैसे होगा, सेकंड मेथड और दूसरे मेथड से देखें तो सिंस वर्क इज कांस्टेंट, तो वर्क कांस्टेंट है, तो m1 इंटू D1 मतलब मेन पहले में और कितने के दिन काम किया पहले का इक्वल टू m2 इंटू D2 इज इक्वल टू वर्क कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। m1 कितना है, 20 इंटू 7 इज इक्वल टू x इंटू 28, तो 7 से गया 4 बार में, 4 से गया 5 बार में, तो x इज इक्वल टू 5% रिक्वायर्ड होगा काम करने के लिए। ठीक है,
अब आते अगले पे। तो अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा 25 men can do a piece of work in 36 days, working 10 hours a day. How many men are required to complete the working 6 hours a day in 20 days? तो यहाँ पे मेन, डे एंड आवर्स तीनों है, तो इसको भी करेंगे। ठीक है, इसको दोनों इस ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मतलब मेथड से किया जा सकता है। फिर हम सेकेंड मेथड से ट्राई करते हैं। तो वर्क ये कांस्टेंट रहेगा, सिंस वर्क इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इंटू d1 इंटू h1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2। तो m1 कितना है, यहाँ पे 25 है, कितने दिन काम किए, 36 दिन, और आवर कितना है, 10। m2 में कितना है दिया नहीं है, वही हमें निकालना है, m2 ही ले लेते हैं। कितने दिन है, 20 दिन है, कितने घंटे, 6 घंटे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 से ये 6 बार में गया, 10 से ये 2 बार में गया, और 2 से ये 3 बार में गया। तो यहाँ से अगर देखें तो m2 क्या आ गया, m2 इक्वल टू 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75%। तो इतने परसेंट की ज़रूरत होगी हमें काम करने के लिए 20 दिन में। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसे में मतलब और ज़्यादा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 men टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 100। ठीक है, बट लेटर ऑन ही रियलाइज दैट जस्ट आफ्टर 25 days 20% ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने 30 आदमी को एम्प्लॉय किया था कि 100 दिन में काम खत्म कर दे, 100 दिन का 100%। बट बाद में इसको रिलाइज हुआ, मतलब कितने दिन में, 25 दिन के बाद, कि सिर्फ 20% काम कंप्लीट हुआ, मतलब 100% होना था, लेकिन हुआ कितना, 1/5। तो वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। तब क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज देन द शेड्यूल टाइम आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काम कितना है टोटल, मेन इंटू डेज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मेन कितने थे, 30 मेन थे, 100 दिन काम किए, और यहाँ पे 30 मेन 25 दिन काम किए। तो 30 मेन 25 दिन काम किए, तो कितना काम हुआ, 750, जो कि है 20% ऑफ टोटल वर्क, मतलब एक्चुअल जो वर्क उसका। और एक्चुअल वर्क कितना है, 30 इंटू 100, मतलब 3000 एक्चुअल वर्क है। इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये लिखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना काम हुआ, तो एक्चुअल वर्क हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये 20% काम हुआ ना, और कितना काम बाकी है, 4 टाइम्स इसका, मतलब ये हो गया 80% काम बाकी है, मतलब जितना हुआ है उसका 4 टाइम्स और बाकी है। ठीक है, नाउ दी वर्क टू बी डन इज 4 टाइम्स, क्योंकि 80% काम बाकी है, तो 20 का 4 गुना है, टाइम्स दी वर्क, देन दी वर्क डन। ठीक है, बट अब नंबर ऑफ डेज कितना बाकी है,
तो देखा जाए तो 25 दिन हो गया, नंबर ऑफ डेज 75 डे बाकी है, मतलब 3 गुना बाकी है। बट द नंबर ऑफ डेज इज ओनली 3 टाइम्स, मतलब ये जो 4 टाइम्स है, चौथा भाग है जो वो एक्स्ट्रा है। सो ही रिक्वायर्ड टू 4 times the number of days, 4 times the number of days, ठीक है। thus he has to work 4 extra 25 days। अब ये ऐसे है, नहीं हो तो ये देखो कि 25 दिन में 20% काम हुआ, तो 100% काम होने के लिए 25 इंटू 5 करना पड़ता है, क्योंकि 20 इंटू 5 करेंगे तो 100% होगा। पर यहाँ पे जो 4 टाइम्स लिखे वो 80% बाकी उसके रिस्पेक्ट में, तो इसको इससे कम, अब मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसको 4 टाइम्स से मिक्स मत कीजिएगा। तो 20% है, 100% जाना है, तो 80% और चाहिए, मतलब टोटल 5 पर इंटू 5 करेंगे तो 100% जाएगा। अब 25 को भी इंटू 5 करेंगे तो जाएगा, पूरा काम होगा। तो 25 इंटू 5 125 डेज इसको और मतलब टोटल चाहिए पूरा काम करने के लिए। पर ओरिजिनली कितने दिन में हो रहा था, 100 दिन में, तो 125 डेज चाहिए टोटल, पर है 100 ही दिन, तो एक्स्ट्रा कितना दिन जा रहा है, 125 माइनस 100, तो 25 डेज वो एक्स्ट्रा हो रहा है। अब आते हैं अगले पे, इसका बी नंबर क्या है, तो बी में कह रहा है टू कंप्लीट दी वर्क ऑन शेड्यूल टाइम्स हाउ मेनी मैन ही हैज टू इंक्रीज, ठीक है। तो अपने टाइम पे काम करना है तो कितने आदमी इसे चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, ठीक है। पहले मेन कितने हैं, 30 इंटू, तो 30 आदमी काम किया 25 दिन, और दूसरे में M2 है, कितने दिन का काम बाकी है, 75 डेज का, और इस एक्चुअल में देखें तो, पर जो ये M2 M1 और D1 है 30 इंटू 25, ये तो पूरा काम 20% ही काम है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, तो 4 गुना काम और करना होगा, जितना हो गया है उससे 4 टाइम्स काम बाकी है, मतलब 80% काम बाकी है, तो वो 20 का 4% भी 4 टाइम्स हुआ, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जितना काम बाकी है, ठीक है। और हमें कितना और चाहिए, M2 इंटू 75, तब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा कि 120 इंटू 100 इज इक्वल टू M2 इंटू 75, तो ये हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये कितना 40, तो मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, ये हो जाएगा, ये है 4 इंटू 30 इंटू 25, 4 दोनों से मैं क्यों मल्टीप्लाई किया मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू M2, तो ये अगर जाएगा 3 गया, 3 से ये गया 10, तो M2 हुआ 40, तो इतने % और चाहिए होंगे, ठीक है। अब आते हैं सी पे, सी क्या कह रहा, तो इफ अमाउंट ऑफ वर्क, जो अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 20% ऑफ द एक्चुअल वर्क, then how many extra days are required in comparison schedule time but the number of men remain constant, आदमी सेम रहेगा, ठीक है, और कितने आदमी मतलब कितने डेज और चाहिए, तो इसमें देखेंगे कि न्यू वर्क कितना है, 20% बढ़ा है, तो इसमें करेंगे एक्चुअल वर्क कितना हो गया,
एक्चुअल वर्क 30 इंटू 100 3000। तो न्यू वर्क कितना हो जाएगा? न्यू वर्क इज इक्वल टू 3000 प्लस 20%। तो 20% कितना है? तो 20% हमने यहाँ पे निकाला था, दिया हुआ था 750। तो क्वेश्चन जो दिया उसके हिसाब से करेंगे तो 20% कितना रहेगा? 750। इसमें 750 ऐड कर देंगे तो न्यू वर्क कितना हो गया? 3750। ये है न्यू वर्क। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? 3750 डिवाइडेड बाई 30। तो ये हो गया 125 डेज। ठीक है, तो ये इतना डेज टोटल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सो he has to work for एक्स्ट्रा कितने दिन? और एक्स्ट्रा तो 125 में से 25 हो गया है, 75 और करना है। तो 75 और करना है तो 75 माइनस कर देंगे तो 50 डेज आएगा। तो ये 50 डेज इसको एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है इसके काम में। ठीक है, क्योंकि 25 दिन का काम ये कर चुका है 30 दिन में, मतलब 30 में 25 दिन काम कर चुका है। कितना बचा? 75। ये 100 डेज था ना, 75 दिन 125 दिन इसको चाहिए, 75 दिन बच रहा है। तो और कितना दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा इसको? 50। ठीक है, तब आते हैं फोर्थ पे, डी। तो डी क्या है? डी है हाउ मेनी मेन शुड बी इंक्रीज्ड so that work will be completed in 25 less than the scheduled time। ठीक है, शेड्यूल टाइम से 25 दिन पहले काम खत्म होना है। ठीक है, तो वर्क कितना है? 3000 यूनिट। तो और अभी कितना हो गया? 75 दिन बाकी है। 25 दिन में तो काम हुआ है ना 20%, तो 75 दिन बाकी है हमारे पास। तो अब हमें करना कितना है कि 25 दिन और कम करना है। मेन तो हमारे क्वेश्चन में है कि हमने ये जो है 25 डेज ओनली 20% ऑफ वर्क हैव बीन कंप्लीट, ये हमारा इम्पोर्टेंट लाइन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने अवेलेबल है? नंबर ऑफ डेज अवेलेबल कितने अवेलेबल? 75 थे और उसमें से और 25 कम करना है तो कितने हो जाएंगे? 50 दिन हमारे पास है सिर्फ काम करने के लिए। देयरफॉर नंबर ऑफ मेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 60। तो कितने आदमी और बढ़ने चाहिए? मतलब टोटल 60 आदमी चाहिए। तो हमारे पास 30 तो पहले से है, 10 ही हैज़ टू इंक्रीज। 30 पहले से है तो 60 माइनस 30, तो हमें और 30 मोर मेन की ज़रूरत है, क्योंकि 30 टोटल 60 चाहिए ना, 30 तो पहले से है तो और 30 ही चाहिए होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्कर्स
working 6 hours a day can build a wall of length 150 meters, breadth 20 meters, and height 12 meters in 25 days. In how many days 12 workers working 8 hours a day can build a wall of length 800 meters, breadth 15 meters, and height 6 meters? ठीक है, तो इसमें वर्क क्या है? इसमें वर्क है वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल का कितनी वॉल्यूम है वो हमारा काम है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों केस में वॉल्यूम ऑफ वॉल है जो उसका रेशियो इक्वल टू होगा जो काम कर रहे हैं उनका रेशियो। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो काम भी इंक्रीज होगा, मतलब दिन भी ज़्यादा लगेगा। तो इसमें हम पहला स्टेटमेंट लिख देंगे, हियर वर्क क्या है? वर्क इज वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, तो वर्क फोर्स शुड इंक्रीज, वर्क फोर्स शुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड in the ratio of volume of work. तो काम, अब काम ज़्यादा होगा तो इंसान बढ़ेंगे और काम भी बढ़ेगा, और काम कम होगा तो इंसान भी कम होगा और वर्किंग आवर भी कम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा L1 B1 H1 divided by L2 B2 H2 is equal to M1 D1 T1 divided by M2 D2 T2. अब here L B H is equal to length, breadth, and height. MDT is equal to main, days, and time. ठीक है, 1 indicates first case, 2 indicates सेकेंड केस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो सो रेशियो ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि काम बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, किसके कंपेयर में? एस रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड वर्क, इसके रेशियो में कांस्टेंट है। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले वाले 150, 20 और 12, 150, 20 और 12। ठीक है, यहाँ पे नीचे दूसरा लाएगा और इधर ये आएंगे, और 16, 6 और 25 दिन में। तो यहाँ पे 16, 6 और 25। अब नीचे में क्या है? 12 वर्कर 8 घंटे काम किए, D2 निकालना है। 12 × 8 × D2 ये हमें निकालना है। और वॉल का क्या है? 815, 6, 815, 6। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, ये दोनों 0, ये गया 15 से 15 गया, 6 से ये गया 2 बार में, ये 2 से ये गया 2 बार में गया। फिर अभी यहाँ पे ये है और नीचे ये है, 8 से ये गया 2 बार में, 6 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 2 बार में।
तो यहाँ पर हम देखें तो D2 क्या हो गया, यहाँ पे 2 बचा है, एक मिनट, ये 8 से ये गया 2 बार में, 6 से ये गया 2 से 2 गया, ये तो कहाँ से आया नहीं पता। तो ये क्या हो गया 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 डेज। तो इतने दिन हमें और एक्स्ट्रा ज़रूरत होगा, मतलब काम कंप्लीट होने में। अब आते हैं अगले पे। तो अगला एग्जाम्पल जहाँ पे रिलेशन होगा हमारा एफिशिएंसी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में अगर हम बोले तो एफिशिएंसी हर पर्सन का अलग अलग होता है, ठीक है। पर अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ग्रुप का सेम हो जाएगा, जब मतलब टाइम के हिसाब से, मतलब जितना टाइम चाहिए उसके हिसाब से एफिशिएंसी बढ़ाना या घटाना होगा सबको, ताकि समय पे काम पूरा हो सके। जैसे कि 3 आदमी है, एक काम को 4 दिन में कर रहा है, ठीक है, जबकि 12 लड़के 12 बॉयज सेम काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 दिन में आदमी कितने काम किए, 12 मैन डेज, ठीक है। तो 12 आदमी उस काम को 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे, और 12 लड़के 3 दिन काम किए, तो वो 36 काम कर रहे हैं 1 दिन में, मतलब 36 दिन में काम कर रहे हैं। तो अगर 36 बॉय होंगे तो काम 1 दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक काम को करने में 12 आदमी की ज़रूरत हो रहा है, जहाँ पे 36 लड़के की ज़रूरत हो रही है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 12 आदमी 36 लड़कों के बराबर है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉय, मतलब एक आदमी 3 लड़कों का काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो मैन इज 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे लड़कों से, ठीक है। और अगर ऐसे बोला जाए कि 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट। तब आते हैं इसी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया है 6 बॉयज एंड 8 वुमेन फिनिश द जॉब इन 6 days and 14 boys and 10 women finish the same job in 4 days. In how many days 1 boy and 1 woman can finish the work? ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो 6 बॉय प्लस 8 वुमेन कितने दिन में काम कर रही है, 6 days में, ठीक है। तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे कि 12 मैन थे, मतलब एक काम को 12 दिन में हो रहा था, तो 12 आदमी एक उसी काम को 1 दिन में कर सकते थे। तो यहाँ पे 6 है, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 6 से डिवाइड कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। 6 बॉय प्लस 8 वुमेन इज इक्वल टू 6 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 36B प्लस 48W इज इक्वल टू 1 day, ठीक है। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, अगेन दूसरा सिनेरियो क्या है, 14 बॉयज प्लस 10 वुमेन काम कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। तो 1 दिन में कितना, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 14 बॉयज प्लस 10 वुमेन इज इक्वल टू 1 day। तो 56 बॉयज प्लस 40 वुमेन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ये इक्वेशन बन रहा है, एक ये, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, 36 बॉयज प्लस 48 वुमेन इज इक्वल टू 56 बॉय प्लस 40 वुमेन, ठीक है। अब बॉय बॉय एक साइड आ जाएंगे, वुमेन एक साइड, तो 36
56 बॉय माइनस 36 बॉय इज इक्वल टू 48 वुमेन माइनस 40 वुमेन। अब ये यहाँ गया 56 माइनस 36 और ये इधर आया 48 माइनस 40, तो क्या हो गया 20 बॉय इज इक्वल टू 8W, ये हो गया। यहाँ से W का रिलेशन आ जाएगा 20/8, तो 2.5 बॉयज, ठीक है। तो अब ये जो आया इसको हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जहाँ तक देखें तो पुट इक्वेशन 3 in 1, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है 36 बॉय प्लस 48W, 36 बॉय प्लस 48W इज इक्वल टू 1। अब W की जगह 2.5 कर देंगे, 36B प्लस 48 इंटू 2.5B इज इक्वल टू 1। तो 36B प्लस 2.5 है, तो 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96 प्लस 24, 48 का हाफ 24 होता है, तो ये हो जाएगा 120 हो गया। 120 बॉय इज इक्वल टू 1, तो 156 बॉय इज इक्वल टू 1। 156 लड़के मिलकर एक काम कंप्लीट कर रहे हैं। टू finish a job in 1 day, 156 boys are required, ठीक है। तो इतने काम की जरूरत नहीं है, तो हमें निकालना है 1 बॉय, नहीं 1 वुमेन प्लस 1 बॉय कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे वो निकालना है। तो यहाँ पे हम देखें तो अगेन 1 वुमेन प्लस 1 बॉय ये हमें फाइंड करना है। तो 1 वुमेन की जगह पे हम लोग 2.5 बॉय लिख सकते हैं, प्लस 1 बॉय इज इक्वल टू 3.5 बॉय चाहिए, ठीक है। नाउ सिंस 156 boys can finish a job in 1 day, then 1 boy can finish a job in 156 days. Finish a job in 1 into 156 days, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर लड़के कम हो गए एफिशिएंसी घट गया, टाइम बढ़ जाएगा, और 156 से घटा है 156 से बढ़ जाएगा। देयरफॉर 3.5 बॉयज, 1 बॉय इतना, तो 3.5 कितना होगा, कैन फिनिश द जॉब इन 1 इंटू 156 डिवाइडेड बाई 3.5, ये हो जाएगा 3.5 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे एक नंबर आ जाए सही 7 आ गया, ऊपर 312 आ गया। तो अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़े तो 44 4/7 डेज, इतने दिन में एक वुमेन और एक बॉय मिल के काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
अब आते हैं अगले पे। अगला है कि 6 men 8 women can do a job in 10 days. In how many days 5 men and 9 women can do the same job? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो दिया क्या क्या है, 6 men प्लस 8 women इज इक्वल टू 10 डेज। अब हमें फाइंड क्या करना है, 5 men प्लस 9 women इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पर यहाँ पे हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, सिंस हम कोई ये नहीं जानते इनका रिलेशन क्या है, इनका एफिशिएंसी क्या है, ताकि मैन और वुमेन को हम इक्वेट भी करना होगा। इसमें कम से कम 2 वेरिएबल है, मैन और वुमेन, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, वो है ही नहीं तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, जिससे नंबर ऑफ डेज नहीं है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में इसमें अब देखिए 6 बॉयज 8 वुमेन 6 दिन में था, एक ये इक्वेशन दिया था, दूसरा दिया था 14 बॉयज एंड 10 वुमेन कैन फिनिश जॉब इन 4। ये देखिए 2 इक्वेशन दिया था, तब हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा था, पर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया फिर क्वेश्चन पूछ दिया और वेरिएबल 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सिंस वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन, सिंस वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन वर्क रेट या तो बोले एफिशिएंसी बिटवीन ए मैन एंड दैट ऑफ ए वुमेन, so we can't find required number of days। हमारे पास रिलेशन ही नहीं, हम डेट कैसे निकालेंगे, नहीं निकल सकता। अब आते अगले पे, तो ये है तीसरा क्वेश्चन, 6 men and 8 women can do a job in 10 days. In how many days 3 men and 4 women finish the same job? ठीक है, वर्किंग टुगेदर। तो अब इस क्वेश्चन में भी अगर ध्यान दें तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही वेरिएबल 2 है, तो हम यहाँ पे रिलेशन या एफिशिएंसी नहीं पता कर पाएंगे। पर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 6 men और 8 women है और यहाँ पे 3 men and 4 women है, मतलब इसका 50% ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्क फोर्स हमें पता चल गया कि ये इसका दुगना है इसका, तो ये हाफ इसका वर्क फोर्स है, तो यहाँ से हमें वर्क फोर्स पता चल जा रहा है। भले यहाँ पे एफिशिएंसी ना दिया हो, लेकिन रिलेशन कुछ भी एक दिया हुआ है, और रिलेशन नहीं दिया होता है और यहीं पे 4 men या 3 women रहता तो हम यहाँ पे भी नहीं कर पाते। और यहाँ पे रिश्ता दिया हुआ है कि उसका आधा है, और आधा है टाइम दुगना लगेगा। 6 men 8 women अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो 3 women 4 women 20 दिन में करेंगे, क्योंकि अगर मतलब वर्क फोर्स अगर आधा हो रहा है तो फिर काम दुगना टाइम लेगा, ठीक है। तो here we don't know the relation of efficiency का हमें रिलेशन नहीं दिया हुआ है, but we can solve the problem। कैसे? ड्यू टू क्लियर रिलेशन ऑफ वर्क फोर्स, क्योंकि आधा वर्क फोर्स है, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स, ठीक है। तो क्या है वर्क फोर्स दिया हुआ, पहले क्वेश्चन में दिया 6 men प्लस 8 women कितने दिन में 10 डेज, और अगर इसको अगर हम हाफ करें 2 कॉमन लें 3 women प्लस
4 वोमेन इज इक्वल टू 10 डेज। पर ये होता है एक दूसरे के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्सली। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये कम होना चाहिए, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इम्प्लाई 3 वोमेन प्लस 3 men plus 4 women is equal to 10 into 2 days is equal to 20 days. Thus, the required number of days is equal to required number of days is equal to 20 days. ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो ये क्वेश्चन है, ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, बी इन 12 days एंड सी इन 15 days। All of them began the work together, but A had to leave the work after 2 days of the start, and B 3 days before the completion of the work. How long did the work last? मतलब कितने दिन काम चला। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितना है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में, 12 दिन में। सी कितने दिन में, 15 दिन में। तो तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 10, 12, 15 60 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 60 यूनिट। तो टोटल काम इतना है, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ये 10 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट। ये 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5 यूनिट। ये 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब हम शुरू करते हैं लाइन वाइज। ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days। तो वर्क डन बाई A प्लस बी प्लस सी इन 2 days। तो एक दिन में ये लोग ये तीनों करते हैं, तो 2 दिन में 2 × 6 + 5 + 4 तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 × 10 5 15 10 15 तो 30 यूनिट काम इन दोनों ने कंप्लीट किया, मतलब 50% वर्क कंप्लीट। तब वर्क कितना बचा है, वर्क लेफ्ट इज इक्वल टू 30 यूनिट। ऐसे नहीं, 60 - 30 यूनिट इज इक्वल टू 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम बचा हुआ। अब यहाँ पे दिया है कि बी 3 दिन पहले काम छोड़ के आता है, तो लास्ट का 3 दिन जो है वो सी ने कंप्लीट किया। तो सी वर्क डन बाई सी वर्क डन बाई सी इन लास्ट 3 days इज इक्वल टू, एक दिन में सी कितना काम करता है, 4। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 × 4 इज इक्वल टू 12 यूनिट। तो 12 यूनिट कितना होता है, 20%। तो वर्क डन अभी तक कितना हो गया है, 30 + 12। वर्क लेफ्ट अब कितना है, 60 - 30 + 12 तो 60 - 42 इज इक्वल टू 18 यूनिट। अब 18 यूनिट बी और सी ने मिल के किया है। 18 यूनिट work is completed by
बी एंड सी टुगेदर इन कितने दिन में, तो 18 दिन का काम बाकी है। और ये दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट 9 यूनिट, तो 9 यूनिट कर रहे हैं इज इक्वल टू 2 डेज। तो 2 दिन में ये काम कर रहा। तो यहाँ पर हम देखें तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये है 2 दिन। यहाँ पे की इम्पोर्टेंट चीज़ आया, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, तो कितना है, ए प्लस बी कितने, सी ने मिलकर पहले 2 दिन काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया, फिर बी और सी ने 2 दिन काम किया, फिर सी ने आखिरी का 3 दिन काम किया, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी 2 दिन काम किया और आखिरी के बी 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो 3 दिन सी ने काम किया, तो बी और सी दोनों मिलकर कितना काम किया, तो बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन काम किया, तो मतलब 7 डेज चाहिए, रिक्वायर हुआ पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें चैनल कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और वो ग्रे वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में।